पुलवामा अटैक पे कभी बोले क्या? पुलवामा अटैक पे कभी बोला क्या? अग्नि सेना को अग्निवीर 4 साल कर दिया गया, प्राइवेट कर दिया गया, कभी बोले क्या? हमारे किसान भाई यहाँ पर डेली आंदोलन में शहीद हो रहे हैं, उस पर कभी बोले क्या? छात्र डंडा खा रहा है, कभी बोले क्या? नौजवान डेली नौकरी के लिए डंडा खा रहा है, कभी बोले क्या? आज मजदूर त्रस्त है, गरीबी से लेकर पलायन को लेकर के कभी उस पर बात उठाए क्या? अगर बात भी उठाए होते तो कम से कम कहते कि रामकृपाल यादव एक पार्टी नेता है जो गरीबों का बात सुनता है और आवाज उठाता है। ये सिर्फ अपना झोला भर रहा है और पूरी पुलाव से फुर्सत नहीं है मेरे भाई। पूरी पुलाव खाने के लिए कहीं बुला दीजिए, ये मशहूर है। रामकृपाल जी को बता दीजिए कि इस बार पाटलिपुत्रा क्या पूरा भारत सफा होने वाला है। बीजेपी पाटलिपुत्रा पर रामकृपाल यादव कहाँ से जाने वाला है? कहाँ से जाने वाला है? ये तो आराम नहीं दिवा रहा है। अपने मंच पे रामकृपाल को जगह नहीं दिया। यादव खाली वोट देता है, यादव की यूज करता है, फेंक देता है। इससे बढ़िया लालू यादव है। कम से कम कौन जगह नहीं दिया? नरेंद्र मोदी किसके लिए लोकसभा किया? देखिए तो यहाँ के अतिथि के लिए किया, रविशंकर जी के लिए, रविशंकर पाटलिपुत्रा के लिए, दोनों के लिए न किए थे। वो नजर नहीं आए थे। रामकृपाल केंद्रीय मंत्री रह चुके थे, उनके अति में क्यों नहीं जगह दी है? सिर्फ यादव की यूज करते हैं, फेंक देते हैं। यादव की यूज के मुद्दे फेंक रहे हैं, फेंक दे रहे हैं। क्या भैया क्या लग रहा है मीसा भारती इस बार? दीदी बहुत वोट से जीत रहे हैं, 3 लाख वोट से जीत रहे हैं। अबरी मोदी जी बहुत ठगने का काम किए हैं, इनका भी कोई उपाय नहीं है। बिहार से एकदम सफा होने जा रहे हैं। खाली वोट मिलेगा उनको। क्या बोले? जय श्री राम के नाम पर खाली वोट मिलेगा उनको। खाली जहाँ जाते जाए 370 वोट मिलेगा, ये बताओ। हाँ? क्या चीज के नाम पर? 5 किलो अनाज और जय श्री राम और 370 और इसको छोड़ा कर और कुछ है? उनको और किसको दिया है जनता को? बताइए। रोड शो से मोदी जी का काम नहीं चलेगा इस बार। कहिए कि प्रखंड लेवल पर आवे। प्रखंड लेवल पर? हाँ, तब पता चलेगा कि कमल कितना खिल रहा है। जिंदाबाद। प्रधानमंत्री कभी रोड शो करता है? काहे कर रहे हैं रोड शो? उनको डर है ना जी कि इस बार हमने हारने वाले हैं। इसके पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं, डर गए हैं मोदी जी। जहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, वहाँ पैसा कितना खर्चा होता होगा? बताइए। बहुत पैसा खर्चा होता होगा। ये पैसा जितना जो खर्चा हो रहा है किसके ऊपर गिराएगा? जनता के ऊपर गिराएगा ना। एक प्रधानमंत्री गली गली आप कल नहीं गए थे रोड शो में? हम नहीं गए थे रोड शो में। हम नहीं गए थे रोड शो में। हम कहीं जाएंगे? क्या हो सकता है? नहीं जाएंगे। रोजगार लेवल पर, रोड शो में नहीं, रोजगार लेवल पर। जहाँ रोजगार मिलेगा वहाँ जाएंगे। रोजगार की बात कौन करती है? रोजगार अभी नहीं आपने देखा पटना के गांधी मैदान में, आपने देखा कि रोजगार की बात किसने किया? किसने 1.5 लाख नौजवानों को रोजगार दिया? ये पटना का गांधी मैदान जो है कि नहीं है। तो मुख्यमंत्री जो रहता है बोला जाता है वो देते हैं रोजगार, उसके बाद कहा दिए हैं, उनका कहना है। और 17 साल तब आपको मालूम नहीं है? हमारे तेजस्वी जी जब उप सीएम बने थे, उससे पहले जब गांधी मैदान के इसी गांधी मैदान में उन्होंने कहा था कि मैं जब सीएम बनूंगा तो 10 लाख को नौकरी दूंगा। आपको याद होगा सर? हाँ, याद है ना? अरे हाँ, तो आप भी बताइए सर कि जब 10 में जब कल वोट देंगे कि जब सीआर बचाना है, ये आज का चुनाव, इस बार देश का जो वोट का अधिकार छीना जाए। इस बार देश का जो चुनाव है वो मनुवादी ताकतों से चुनाव है। ये चुनाव नहीं, ये लड़ाई है। ये इस बार हमको अपने अधिकार देखना है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को देखना है, देश का आईन को देखना है, देश के कानून को देखना है। जो कानून तोड़ने की बात करते हैं, जो कानून में संशोधन करने की बात करते हैं, क्या बाबा साहब अम्बेडकर का कानून गलत है जो उसमें संशोधन करने की बात आ रही है, उसको हटाने की बात आ रही है? हमारे बच्चे कल चुनाव इलेक्शन वोट देंगे कि नहीं, ये अधिकार उसको देना है रहेगा कि नहीं? आज चुनाव इस पर हो रहा है। देश में 2 धाराएं बह रही हैं, एक तरफ मनुवादी ताकतों की धाराएं हैं, एक तरफ ये गरीब गुरबा और जनता की धाराएं हैं। हम लोग सब इस गरीब गुरबा जनता की धारा हैं। हम लोग सामाजिक न्याय लालू प्रसाद यादव की उपज हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा माननीय लालू प्रसाद यादव हैं। क्या बोलना चाहते हैं? पाटलिपुत्रा से मीसा भारती निकल रही हैं और उनका टक्कर में कोई नहीं है। वो गरीबों के मसीहा के बेटी हैं और हरदम गरीबे के बारे में सोचते हैं। ऐसा कोई
काम हो उसमें कहीं पर बुलाइए, मीसा भारती आराम से आती है। यादव से नाराज काहे हो गए आप लोग? राम कृपाल यादव से नाराज के लगे, खाली हम लोग के कटोरा में खाना खाए से पेट भर जाएगा और पैकेट में पैसा नहीं लगेगा। आपको जाएंगे, आप टेम्पो पर बैठेंगे, उतार के बेला देगा कि भिख मांगे के बैठा वाला टेम्पो लिए हैं। क्या बोले भाई, भोज खाने कौन? भोज खाने वाले रामकृपाल यादव भोज खाने वाला पाटलिपुत्र में नेता माना जाते हैं। भोज खाने वाले? भोज खाने वाले बस, और कुछ विकास के नाम पर कुछ नहीं उनको है, खाली भोज खाने पर बस, और कुछ नहीं है। मैं दानव विधानसभा से आता हूं, दियर में मेरा घर है, एक भी विकास नहीं, एक भी उनको वोट नहीं लगा। मेरा पालीगंज में मकान है, समझे ना, पालीगंज विधानसभा से आया हूँ। वहाँ पर एक घुरना भी है गाँव है, जहाँ पर अभी तक 1947 के बाद में अभी तक रोड नहीं बना है। वहाँ पर पाटलिपुत्रा से पाटलिपुत्र कंकड़बाग कॉलोनी में मेरा घर है, फुलवारी क्षेत्र के कंकड़बाग में मेरा चांगर गांव है। अभी चलिए, अभी वहाँ पर आपको पानी लगेगा, गली नहीं है, नली नहीं है। कहाँ 10 साल में राम कृपाल जी कोई विकास का काम नहीं किए, जनता का मन को पूरी तरह से भर दिए हैं, इसलिए जनता नाखुश है उनसे। इस बार अबरी राम कृपाल जी को जितना मुश्किल है, मुश्किल हो गया। मीसा भारती जीत रही है। सबसे बड़ी चीज ये है ना कि मोदी जी सबसे पहले जब सरकार बनी उनको तो 100 दिन मांगे थे, इस 100 दिन में महंगाई हम कम कर देंगे। ठीक है, रोड नहीं बढ़ रहा है, क्या नहीं बढ़ रहा है, वो ठीक है, वो ठीक है। महंगाई कहाँ है? 400 का सिलेंडर, सुनिए ना भैया, सुनिए ना 100 रुपये 400 का सिलेंडर, 400 का सिलेंडर 1100 रुपया हो गया है। महंगाई कम हुआ है। आटा जहाँ मिलता था 12 सुनिए ना, 1 मिनट हमको बोलने दीजिए। हमारा तेजस्वी जी बोले हैं कि देखिए मेरा सरकार होगा तो हम 10 लाख का नौकरी देंगे और केंद्र में 1 करोड़ का नौकरी देंगे और सभी बूढ़ पुरानिया के 1000 रुपया का महीना देंगे। अच्छा, और न बोले हैं कि गेहूं 5 से 10 किलो देंगे। अब मोदी जी नहीं देते हैं कुछ बाबा? एकदम नहीं देते हैं कि 4 किलो देते हैं और सब चीज पर टैक्स लेते हैं, पानी पर टैक्स लेते हैं, सब चीज पर तो टैक्स ले रहे हैं। जीएसटी माने कोई काम कीजिए, जीएसटी दीजिए। मोदी जी बोलते हैं बाबा कि हम बुजुर्गों के लिए करेंगे इस बार। तब ये अब न किया तो अब क्या करेंगे? जब मर जाएंगे तब देखेंगे। आए बताइए ना, अब तो हम लोग मर रहे हैं। पूरा जनता के भीख मांगा बना के छोड़ दिए। 5 किलो अनाज ले ले, 5 किलो अनाज ले ले, कितना दूं 5 किलो ले लो। एक तरफ बोलते हैं, एक किलो कौन खा गया आपका? डीलर खा गया। हाँ 1 किलो। हाँ, एक तरफ मोदी जी बोलते हैं कि भारत का हम विकास कर रहे हैं, तो विकास कर रहे हैं कि सबको गरीब बना दिया है। आज बोलते हैं गर्व से कि 80 करोड़ को देते हैं अनाज। आखिर स्थिति क्या है? भारत की क्या स्थिति है? अगर सही रहता है तो हमको अनाज देने का आवश्यकता नहीं पड़ता। कैसे बन रहा है? कैसे बन रहा है? उनका आदत है। अभी रोड शो किए हैं, कल किए हैं रोड शो। आज गुरु मन से बोल दे कि हमने कितना रोजगार दिया है, कितना रोजगार दिया है, इस पे ना बात करें। महंगाई कहाँ कम कर दिया? रोजगार चाहिए। कहा जाता है कि मंदिर से कहता है कि जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कहता है कि मंदिर से जो है बहुत ज्यादा जो अर्थव्यवस्था मजबूत होता है। जहाँ मंदिर होता है वहाँ विकास होता है। तो आप कहते हैं तेजस्वी यादव जी 5 लाख नौकरी दिए हैं। सुनिए, रुक जाइए। तेजस्वी यादव जी 5 लाख रोजगार दिए हैं, सरकारी नौकरी दिए हैं इस बार। उनके बाल बच्चे पहले इस्तीफा जाकर दे, जो मंदिर का बात करता है, मंदिर मस्जिद का बात करता है। अच्छा, जाके अगर एक बाप का बेटा है, अगर मंदिर वाला जो मंदिर कहता है, वो जाके अपने बेटा को इस्तीफा दिवाए। जो पेंशन ले रहा है कांग्रेस के सत्ता वाला, कांग्रेस के सत्ता से, वो आज अपना पेंशन को बंद करवाए अगर दम है तो। इस बार मोदी उखाड़िएगा क्या? मोदी है कहाँ? मोदी है कहाँ?
मोदी है कहाँ? बोल रहा है कि बिहार का 40 जीत लेंगे हम। 40? अरे 400 केंद्र पूरा देश। जिस व्यक्ति को डीएनए खराब कहा था मोदी ने, यही मोदी जी जिस व्यक्ति के बिहार के मुख्यमंत्री को डीएनए खराब कहे थे और दूसरा कहते कि 40-42 सीट वाला के औकात नहीं है हमारा सामने टिकने का, आज उसी के घुटने में आके गिर गया है मोदी। अच्छा, मोदी आके गिर गए, एकदम गिरा है। हम पाटलिपुत्र क्षेत्रवासियों से एक विनती करते हैं कि इस बार रामकृपाल यादव को एक वोट मत दीजिएगा, क्योंकि आप अगर वोट मांगने जाए तो सीधे वहीं पे सवाल कीजिए कि 10 साल आपको मौका मिला, 10 साल में बताइए कि एक बार अगर सदन में आपने पाटलिपुत्र वासियों के लिए एक बार आवाज उठाया होगा, आपने भाजपा और निकम्मी सरकार से मांग किया होगा, युवाओं को नौकरी के लिए मांग किया होगा, किसानों के लिए मांग किया होगा, मजदूरों के लिए मांग किया होगा, छात्र के, आप किस पर तो घंटा के वोट, किस चीज के वोट? इसलिए पाटलिपुत्र के छात्र कहते हैं कि विरोध करिए, विरोध करिए। और दूसरी बात कहते हैं जो हमारे गरीब गुरबा भटके हुए हैं वो याद कीजिए 90 के दशक कि 90 के दशक में क्या आपको बैठने दिया जाता था, कुर्सी पर बैठने दिया जाता था, क्या स्टेज पर बुलाया जाता था? आज स्टेज पर नीचे से ऊपर बैठाने वाला सिर्फ लालू प्रसाद यादव है। इस बात को याद करना होगा। ये मत भूलिए कि हम रामकृपाल यादव जी के विरोधी रहे हैं, उनको 2014 में वोट दिया, 2019 में भी वोट दिया पाटलिपुत्र क्षेत्रवासियों ने, लेकिन वो हम यही पूछना चाहते हैं रामकृपाल यादव जी से कि रामकृपाल यादव जी आप बताइए कि पाटलिपुत्र क्षेत्रवासियों के लिए कभी सदन में आवाज उठाया क्या? तो बोलते बहुत विकास किया, सुनिए ना, विकास कौन विकास के यहाँ अभी अटका हुआ है? विकास अभी पैदा नहीं हुआ है, विकास अभी पैदा नहीं हुआ है। पुलवामा अटैक पे कभी बोले क्या? पुलवामा अटैक पे कभी बोला क्या? अग्नि सेना को अग्निवीर 4 साल कर दिया गया, प्राइवेट कर दिया गया, कभी बोले क्या? हमारे किसान भाई यहाँ पर डेली आंदोलन में शहीद हो रहे हैं, उस पर कभी बोले क्या? छात्र डंडा खा रहा है, कभी बोले क्या? नौजवान डेली नौकरी के लिए डंडा खा रहा है, कभी बोले क्या? आज मजदूर त्रस्त है, गरीबी से लेकर के पलायन को लेकर के कभी उस पर बात उठाए क्या? अगर बात भी उठाए होते तो कम से कम कहते कि रामकृपाल यादव एक पाटलिपुत्र नेता है जो गरीबों का बात सुनता है और आवाज उठाता है। ये सिर्फ अपना झोला भर रहा है और पूरी पुलाव से फुर्सत नहीं है मेरे भाई। पूरी पुलाव खाने के लिए कहीं बुला दीजिए, ये मशहूर है। एकदम चल जाएंगे। इस बार मीसा भारती जिंदाबाद। क्या बोलना चाहते हैं मीसा भारती? इस बार मीसा भारती इस बार पाटलिपुत्र लोकसभा से जीत रही है। जीत गए कि जीतना क्या है? जीत गई, जीत भी गई है। हाँ जीत गई, इसमें कहना क्या है? हम नीरज कुशवाहा हैं, हम बता रहे हैं, हम यूनाइटेड से जिला उपाध्यक्ष इस्तीफा देकर आरजेडी में शामिल हुए हैं, क्योंकि आरजेडी ने ही कुशवाहा का सम्मान देने का काम किया है। ये बीजेपी झूठा पार्टी उपेंद्र कुशवाहा के एगो सौदागर जैसे हरदी धरा दिया है और वहाँ पीठ पर छुरा मारने का काम कर रहा है कि पीठ पर पवन सिंह को लड़वा रहा है और वो सीधा बीजेपी में जीत के शामिल होगा। बीजेपी में शामिल जीत एकदम होगा जी। गरीब गुरबा का पार्टी है तो लालू यादव का पार्टी है। ये बीजेपी एकदम धनिक अमीर और फॉरवर्ड का पार्टी है, बैकवर्ड का कोई कचीने को तैयार नहीं है। हम नहीं, हम जैसा हजारों कुशवाहा जदयू और बीजेपी छोड़कर आरजेडी में आ गए और इस बार आरजेडी बहुत भारी बहुमत से जीतेगी। 40 सीट का दावा करके मोदी जी बिहार से कल गए हैं। बिहार में या बिहार में खाता खुलेगा है या नहीं? 40 सीट बैकवर्ड है, सब एक हो गए हैं और ललटेन जरा के रहेंगे। क्या नाम है भैया? देखिए क्या नाम है? हमको नाम मेघन गोप है। कहाँ से आए हैं? मसौड़ी विधानसभा से आए हैं। मसौड़ी से आए हैं? हाँ, मसौड़ी से आए हैं। बोलिए इस बार लालू जी का लहर है, मीसा दीदी 1.5 लाख वोट से जीतेगी, जीतेगी, निश्चित तौर पर जीतेगी। हाँ, इस बार जिता दिया। जिता नहीं दिया, हम नहीं जिता दे, हमने जनता मालिक जिता दिया। काहे भगा रहे हैं? रामकृपाल जी का कब भगा रहे हैं उनको? खाली जहाँ देखा पूरी पुलाव वहाँ रामकृपाल के बुलाओ, जल्दी रामकृपाल के बुलाओ। फिर से बोलेगा, क्या बोले? जहाँ देखा पूरी पुलाव और जल्दी से रामकृपाल के बुलाओ। काम करने के लिए रामकृपाल का ना हथान 10
10 बरस में 10 पैसा के भी काम बता देता है, खाली पूरी पुलाव खाए से हो जी तो रामकृपाल यादव सिर्फ भोज भात बातें हैं जी। सिर्फ हम बोले ना कि जहाँ देखे पूरी पुलाव वो है जल्दी रामकृपाल। उनका बेटा टीम अभिमन्यु चाहता सुनता है बहुत कुछ हेल्प टीम फंटू से है, जान रहे हैं हम सुने, हम सोनपुर से हैं। अब पाटलिपुत्रा से मीसा दीदी जीत रही है, और सोनपुर से हम लोग रोहिणी आचार्य दीदी को जिता रहे हैं। हाँ, राजू पर एम्बुलेंस चोर को वोट देगा कोई? आई रामकृपाल बर्थडे है तो चल आइए, लिफाफा में 150 डाल के दे देगा। 50 रुपया, 150 तो बहुत हो गया। ऐसा नहीं चाहिए, पाटलिपुत्रा क्षेत्र में विकास चाहिए। अब बात रहा मुकेश अंबानी का, इन लोग का पार्टी है, बीजेपी से मिले हुए ये लोग। रामकृपाल जी का कोई मुद्दा ही नहीं है यहाँ से चुनाव लड़ने का, उनको तो शर्म आना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दानापुर विधानसभा में कभी आके देखिए कितना समस्या उनको मिलेगा उनको। तो दानापुर विधानसभा में दियर में आइए, दियर की समस्या देखिएगा तो कहिए कि यहाँ क्या है। विकास कुछ नहीं कर रहे भैया, 10 साल में एक भी विकास देख लीजिए। एकदम आरजेडी का आदमी है, आदमी है जी। अच्छा, आरजेडी का आदमी है। क्या कहना चाहोगे रामकृपाल यादव को? रामकृपाल यादव को कहना क्या चाहना है, विधायक है इनको। आपके मिसाल 1 लाख वोट से जीत रहे हैं। 1 लाख हाँ, प्लस 1 लाख प्लस से 2 लाख ठेकाएंगे। अच्छा, फुलवारी विधानसभा से हम पढ़ते हैं, पुनपुन पढ़। देखिए जिस तरह से आज जो है मीसा भारती का नामांकन हुआ है और काफी उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। जिस तरह से उत्साह कहीं ना कहीं इस बार रामकृपाल यादव जो है